हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे? लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका एनडीए का हिस्ट्री का क्रैश कोर्स का लेक्चर, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे पहले तो आपके सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो आपकी पूरी इंडिया में हुई थी जब आपके ब्रिटिश का शासनकाल चल रहा था। ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, ठीक है, थियोसफिकल सोसाइटी, और जो जो आपके मेन सोशल रिफॉर्मर्स है, जो मतलब इंडिया में है जिन्होंने काम कर, उनको पढ़ेंगे। देन वी आर गोइंग टू स्टडी वन वेरी स्मॉल टॉपिक बट वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो था आपके न्यूज़पेपर्स अंडर द ब्रिटिश रूल। जो आपके जो भी न्यूज़पेपर्स हैं मतलब इंडिया में आए, जो भी न्यूज़पेपर जिसने भी पब्लिश करे, नाम क्या था, कौन पब्लिश करता था, कौन सी ईयर में वो पब्लिश होना स्टार्ट हुआ, ये हम पढ़ेंगे। लिस्ट है आई थिंक 10-20 न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स है आपके लिए। तो ये दो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का, ठीक है। और मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि कल से फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स योर क्लासेस विल बी कंडक्टेड ऑन अनअकैडमी प्लस का जो फ्री क्लासेस का प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे जो भी एनडीए के बच्चे हैं, हम उन्हें वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको बेनिफिट मिले। वो सब चीज़ें लाइक मैं वहाँ पे पोल्स कंडक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन इंटरेक्ट विद यू लाइव बहुत बेहतर तरीके से। तो हम आपकी क्लासेस को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लस प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम का चैनल, उसको ज्वाइन कर लें। प्लस मेरा भी एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे। आप अपना नंबर से मेरे को व्हाट्सएप करना कि सर प्लीज़ ऐड मी टू दी एनडीए ग्रुप। सर मेरे को एनडीए के ग्रुप में ऐड कर लो। नीचे लिखना यूट्यूब वाले दी यूट्यूबर। तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उसमें ग्रुप में चल जाना। आई गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा क्योंकि हम चाहते हैं आपकी एजुकेशन में कमी ना आए। यूट्यूब पे उतनी अच्छी इंटरेक्शन हो नहीं पा रही, इसलिए हम आपको शिफ्ट कर रहे हैं फ्री प्लेटफॉर्म पे जो आपका वो है। कोई पैसे नहीं लग रहे उस पर अनअकैडमी का, बस आपको ऐप इंस्टॉल करके फ्री लाइव क्लासेस लेनी है वहाँ पे। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ज़रूर आना, ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे पॉज करना हो सकते हैं। टेस्ट में आपको पता चलेगा जो यहाँ होता है वहाँ नहीं होता। वहाँ पे जो टेस्ट होता है, आप क्या करोगे, आपको मैं 4 ऑप्शन दूंगा आपको, लाइक सच्ची में जैसे ऑनलाइन टेस्ट होता है आप वैसे दोगे। ऑनलाइन आप टेस्ट देते हो ना, जैसे ऑप्शन चूज करते हो वैसे आप ऑप्शन चूज करोगे, आएगा कितना ने टेस्ट दिया कितना ने। तो ज़रूर उसे अटेंड करना। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको फर्दर हमारा टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लो। राइट, कल से स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, टाइमिंग ऐसी रखेंगे दिन की, लाइक 3 to 4 या 2 to 3 ऐसी कोई टाइमिंग। ओके, कम ऑन। हम शिफ्ट तो आज से भी कर सकते हैं, हमने कहा आपको इन्फॉर्मेशन देनी भी ज़रूरी है। उससे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, देखिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, डिफेंस चैनल को, ठीक है। आपके लिए डेली इनोवेशन होते जा रही है। और जो बच्चे अनअकैडमी पर नहीं जाना चाहते, कहते हैं कि सर नहीं ऐप इंस्टॉल नहीं करना यूट्यूब से, वो एक्स एंड वाई ग्रुप का लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस दोनों में ऑलमोस्ट पैरेलली चलता है और दोनों का लेवल सेम है जीके का, आप उसका भी देख सकते हैं। बाकी फॉर एवरी अदर सब्जेक्ट अगर आप एनडीए के लिए स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी पे आ जाइए। लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको सभी डिफेंस एग्जाम चैनल्स के लिए आपको डिफेंस एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज हो गए। मैं बहुत जल्दी आपकी एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए भी आपको इस चैनल पर आने का पड़ेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एंड देखिए, वाईफाई स्टडी आपकी पढ़ाई में कभी कोई कम नहीं करता, इसलिए उसने कितने चैनल लॉन्च कर दिए, 4 नए। बैंक एग्जाम्स के लिए अलग, सीएसआर नेट अलग, यूजीसी नेट अलग, एसएससी एग्जाम्स अलग। इन चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखिए सभी एग्जाम्स के लिए डेली रैट टेस्ट चैनल पे आप जाइए, डेली रैट टेस्ट दीजिए। मैं यहाँ पे मंडे टू थर्सडे आपके लिए टेस्ट लेके आता हूँ 6:30। ओके, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ साथ देखिए डिफेंस का मैवरिक बैच है, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगर आप इसको और अन्य इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप 9550921799 पे मेरे को कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इसके बारे में। 4 में से बैच तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो भी आपकी क्लासेस में हुई है उसके आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे, और प्लस हमारे से डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिल जाएंगे। देखिए, आप वाईफाई डिफेंस का कोड यूज़ करेंगे तो 2 फायदे हैं। एक तो आपको 10% का डिस्काउंट, उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, उसका तो मिलेगा आपको पर्सनल मेंटरशिप हम चारों की तरफ से, ठीक है। और इसमें हम आपको रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मैं हर दिन आपके बच्चों को, जो मेरे स्टूडेंट्स उनका जीडी लेता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करिए। साथ साथ देखिए, आप इसे प्राना टैंक का कोड भी लगाएंगे तो आपको तब भी 10% डिस्काउंट और पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। और प्राना टैंक का कोड तो आप किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे लगा सकते हो। उसके साथ साथ देखिए, सीडीएस आपका तो सीएपीएफ का प्रिपरेशन बैच है, वो आप एक सब्सक्रिप्शन लेके आप 3 एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। आपको ये पता है, उसमें भी रिटर्न प्लस इंटरव्यू हो रहा है। और इसकी भी अन्य जानकारी के लिए आप 9555 पे कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस कर सकते हैं। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आपको गाइड कर दूंगा। और आप इसमें प्राना टैंक का कोड लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट और पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। मेरा भी इसमें बहुत जल्दी कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो देरी किस बात की, आज ही करिए। अनअकैडमी के फ़ायदे क्या क्या हैं,
अब घर से बैठे बैठे सीख सकते हो और अपने कंफर्ट से अनलिमिटेड एक्सेस आपको सारे कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर आपके एक प्लेटफॉर्म पे, एग्जॉस्टिव कवरेज होता है आपके सारे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है। देर किस बात की है, जल्दी आइए गाइस, जल्दी बस जुड़ जाइए हमारे साथ यूट्यूब एंड अकेडमी हर जगह पे, ताकि आपके एक ही बारे में पेपर निकल जाए। लेट्स स्टार्ट टॉपिक ऑफ द डे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं यार अपना आज का, ठीक है। पहली बात, सोशल रिफॉर्मर्स एंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये हमारा का टॉपिक है जो हमारे को पढ़ना है आज। टॉपिक है हमारा सोशल रिफॉर्मर्स एंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। पहली बात, सोशल रिफॉर्मर्स जैसे आपका राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये रिस्पॉन्सिबल थे आपके सोशल और कल्चरल अवेकनिंग के हिंदुस्तान में। लाइक आपके कल्चरल और सोशल अवेकनिंग कैसे कि सती प्रथा गलत है, वुमेन एजुकेशन हमारी ज़्यादा होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है, ऐसी चीज़ें, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल थे। बहुत सारी मूवमेंट इनके द्वारा स्टार्ट करेगी, जिससे हमारे जो सोशल और रिलीजियस लाइफ थी हिंदुस्तान की, ठीक है, वो बेहतर हुई। और कुछ जो है ऐसी मूवमेंट्स उनको डिस्कस करते हैं। लाइक आपकी देखिए, मैं इसमें भी भाई एक ब्रीफ और एक डिटेल में, ये ब्रीफ वाला जहाँ ब्रीफ वाला खत्म होगा आपको बता दूंगा, देखो ब्रीफ वाला खत्म है, अब आप जा सकते हो, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेल वाले में पढ़ सकते हो। राजा राम मोहन रॉय और आपका ब्रह्मो समाज, मतलब राजा राम मोहन रॉय ने आपका ब्रह्मो समाज फाउंड करा था। ये क्यों करा गया था? इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई हिंदुज़म, जैसे सती प्रथा से हटाना, चाइल्ड री मैरिज मतलब चाइल्ड मैरिज से मतलब हटाना उसको, पर्दा प्रथा से हटाना, उसके बाद विडो री मैरिज करवाना। तो इन सब से करवाने के लिए हमने, प्यूरिफाई करने के लिए हिंदुज़म को, हमने राजा राम मोहन रॉय ने आपका ये ब्रह्मो समाज करा था, मोनोथिज्म, कि एक ही डीटी को पूछेंगे और बाकी सारों को नहीं। उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी आपकी कलकत्ता में 1828 में। पूछ सकते हैं कब स्थापना करी थी? 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना करी कलकत्ता में राजा राममोहन रॉय ने। इन्हें आपका मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि किसे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, और या फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहते हैं? हम आपके राजा राममोहन रॉय को, ठीक है, आपके राजा राममोहन रॉय को हम आपके फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया या मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। ये एक आपके सोशल और एक एजुकेशनल रिफॉर्मर थे, जो कि एक आइडियलिस्ट थे, जिन्होंने एक मतलब कंट्रीब्यूशन जो इनकी थी वो इमेंस थी आपकी सोशल इविल्स को इरेडिकेट करने में, मतलब ख़त्म करने में आपकी सोसाइटी में, जो 18वीं सदी में आ गई थी, जो 18वीं सदी में आ गई थी। ओके, इन्हें पहला मॉडर्न आदमी कहा जाता है हिंदुस्तान का, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, जो धर्म के जो छल कपट था उससे सामने से अपने हटा के आंखों से वो देख पाया था क्या गलत है क्या नहीं। ये सोशल रिफॉर्मर्स मतलब सोशल जो रिफॉर्म्स हुए थे उसके पायनियर थे, मतलब इन्होंने स्टार्ट करा था 1815 में। इन्होंने आत्मीय सभा स्थापित करी, उसे बाद में आपका ब्रह्मो समाज में तब्दील कर दिया गया आपके 1828 में, अगस्त 1828 में इसे ब्रह्मो समाज में तब्दील कर दिया गया। पूछ सकते हैं आत्मीय सभा को ब्रह्मो समाज में तब्दील कर दिया गया था आपके 1828 में। उसके बाद जो आत्मीय सभा का जो आपका काम था, उसे आपके महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि आपके रविंद्रनाथ टैगोर के फादर साहब थे, ठीक है, और जिन्होंने उसका नाम फिर से ब्रह्मो समाज रख दिया था। राजा राम मोहन रॉय को जाना किसलिए जाते हैं? क्योंकि उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद करी थी आपकी सती की जो प्रैक्टिस थी उसे एक पनिशेबल ऑफेंस में बनाने के लिए। सती की जो आपकी प्रैक्टिस थी उसे एक पनिशेबल ऑफेंस में बनाने में किन्होंने मदद करी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक की, आपके राजा राम मोहन रॉय ने। इन्होंने प्रोटेस्ट करा था आपके बाल विवाह के संदर्भ में, मतलब चाइल्ड मैरिज के संदर्भ में, और आपके फीमेल इन्फेंटिसाइड के, मतलब बेटी को मार देना, ठीक है, शिशु के फॉर्म में, फीमेल इन्फेंटिसाइड के फॉर्म में इन्होंने प्रोटेस्ट करा था। इन्होंने फेवर करा, मतलब इन्होंने पक्ष किसका दिया? आपके री मैरिज ऑफ विडोज, फीमेल एजुकेशन और वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी, कि अगर पिता मरता है तो सिर्फ बेटों का हक नहीं होगा प्रॉपर्टी पे, वुमेन्स का भी होगा। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी डेविड हेयर के साथ मिलके, जो कि एक आपकी मिशनरी थी, क्रिश्चियन मिशनरी। इन्होंने स्कूल्स भी सेटअप करे आपके गर्ल्स के लिए। राम मोहन रॉय ने स्टार्ट करा था पहला बंगाली वीकली संवाद कौमुदी और एक पर्शियन वीकली मिरात उल अकबर भी, या अखबार स्टार्ट करा था। संवाद कौमुदी, ये पूछा जा सकता है, पहली बंगाली वीकली संवाद कौमुदी, और आपका एक पर्शियन अखबार जिसे वो कहते हैं आपका मिरात उल अखबार, पर्शियन न्यूज़पेपर। उसका आता आपका
हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो और आपका यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो थे आपके यंग बंगाल मूवमेंट के फाउंडर। इनके फॉलोअर्स को हम क्या कहते हैं, आपके डेरोजियंस। इनके फॉलोअर्स को हम कहते हैं डेरोजियंस, और इनके मूवमेंट को हम कहते हैं आपकी यंग बंगाल मूवमेंट। इन्होंने ओल्ड ट्रेडिशंस मतलब और डिकार्डियन कस्टम्स, जैसे जो मैंने अभी राजा राम मोहन रॉय वाली, वही सबको उन्होंने अटैक करा कि ये देखो कितनी गंदी, आप सती क्यों, अब क्यों मार रहे हो किसी को। इन्होंने एडवोकेट करी, मतलब इन्होंने कहा कि हमें औरतों की पूरे राइट्स देनी चाहिए और उनको एजुकेशन भी देनी चाहिए। वुमेन राइट्स और एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई करी। फिर आता है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती और आपका आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर आपके स्वामी दयानंद सरस्वती और ब्रह्मो समाज के फाउंडर आपके राजा राम मोहन रॉय। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ब्रह्मो समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज में आपके राजा राम मोहन रॉय लिख देते हैं। 2 मिनट रुक जाइए। ओके, हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना हुई थी आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आपके बॉम्बे में 1875 में। उसके साथ इनका मोटो था बैक टू वेदास, मतलब वेदास के पास चलो यार, वेदास ही हमारे को गाइड करेंगे। बिकॉज इनका मानना था वेदास थी असली स्रोत आपके असली नॉलेज की। वेदास स्रोत थी आपकी असली नॉलेज की। इन्होंने स्टार्ट करी थी आपकी शुद्धि मूवमेंट कि उन हिंदूज को वापस लेके आना है हिंदुइज्म में जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट कर चुके थे। इन्होंने बुक लिखी आपकी एक सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें इनके आइडियाज और इनके सारे जो सोच विचार थी वो इसमें थे, सत्यार्थ प्रकाश में। इन्होंने पहला दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में डीएवी स्कूल की स्थापना करी आपके 1886 में लाहौर में। 1886 में इन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना करी। फिर आता आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना आपकी 1867 में हुई थी, 66 ठीक है। और इसको किसके द्वारा करा गया था, आपके बॉम्बे में करा गया था आपके डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। एक आपकी रिफॉर्म मूवमेंट थी जो आपकी हिंदुइज्म के अंदर थी, और सोशल रिफॉर्मर्स जैसे आपकी इंटरडाइनिंग करेंगे, ठीक है, कास्टिज्म मिटाएंगे और सब मतलब एक साथ बैठ के खा सकते हैं। इंटर मैरिज होगी आपकी, इंटरकास्ट मैरिज होगी आपकी, विडो री मैरिज कराएंगे और अपलिफ्ट करेंगे आपके वुमेन और आपके पिछड़े जातियों को। ये आपकी प्रार्थना समाज है। जस्टिस एमजी रनाड़े और आपके आरजी भंडारकर ने भी इसे ज्वाइन करा था 1870 में, और इसमें नई जान फूंकती थी। जस्टिस रनाड़े ने इसे प्रमोट करा था आपके डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के तहत भी, कि आपका डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के तहत भी इसे प्रमोट करा था। फिर आते हैं आपके स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद और आपका रामकृष्ण मिशन आता है फिर, ठीक है। असली नाम था इनका स्वामी विवेकानंद का क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता, और ये मोस्ट फेमस डिसाइपल बने किसके, श्री रामकृष्ण परमहंस के, श्री रामकृष्ण परमहंस के। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी आपकी बेलोर में, जो आपके हावड़ा में है, आपके 1897। इन्होंने कास्ट सिस्टम की घोर निंदा करी, और जो अभी का आपका रिचुअल्स और सेरेमनीज पे जो हिंदूज ने भरोसा जताया हुआ था, या जो कह सकते हैं उस पर बुलेट टिके हुए थे, उसकी भी घोर निंदा करी। कह रहे हैं आप अपने कर्मों पर क्यों नहीं विश्वास रखते। स्वामी विवेकानंद ने पार्टिसिपेट करा था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जो आपका शिकागो यूएसए में हुआ था आपके, ठीक है, 1893 में, और इशू रेस करा था आपका इंडिया के प्रेस्टीज और हिंदुइज्म का, और बहुत अच्छे से रख के आया था उसका पक्ष। विवेकानंद ने प्रीच करा एक संदेश जो कि आता आपका स्ट्रेंथ और आपका सेल्फ रिलायंस। और सेल्फ रिलायंस हम आज भी कर रहे हैं, आज किसके नाम पे कर रहे हैं हम, आपके आत्मनिर्भर। अगर आप आत्मनिर्भर से रिलेटेड टॉप क्वालिटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हो, ब्रीफ में उसकी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं जो उसके बारे में,
तो आप मेरा वाईफाई स्टडी जो मेन चैनल उस पर जाइए। कल मैंने संडे के दिन आपका 3 बजे एक सेशन लिया था, उसको ज़रूर जाकर देखिए। आई थिंक 5000 से ज़्यादा लोग उसे देख चुके हैं। आप भी उसका फ़ायदा उठाइए, जिससे आप भी एग्ज़ाम में आता है वो तो देख पाएँ, और वो हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ सी इट। ओके, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी आपके न्यूयॉर्क में फाउंड करी गई थी, यूएसए में 1875 में, आपके मैडम एचपी ब्लेवास्की के द्वारा, जो कि आपकी रशियन लेडी थी, और हेनरी स्टील ऑलकॉट के द्वारा, जो कि आपके अमेरिकन कर्नल थे। मेन ऑब्जेक्टिव थे कि आपको यूनिवर्सल ब्रदरहुड बनाना है, आपने का भाईचारा बनाना है यूनिवर्सल, जिसमें कोई जात पात रंग भेद कुछ नहीं होगा, और प्रमोट करना है किसकी पढ़ाई को या शिक्षा को या स्टडी को, एंशंट रिलीजन मतलब आपके प्राचीन धर्म और उनकी फिलोसफीज को। इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स को स्टैब्लिश करा आपके आदियार में, जो आपको मद्रास में 1882 में। 1893 में इन्होंने मिसेस एनी बेसेंट हिंदुस्तान आई, और इन्होंने इसकी जो कमान संभाली आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी के, जब आपकी ऑलकॉट की मृत्यु हो जाती है। एनी बेसेंट का अक्सर पूछते कौन सी कंट्री से, तो आपके आयरिश थी, आपके आयरलैंड से थी। ठीक है, एनी बेसेंट ने फिर फाउंड करा आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल, आपके मदन मोहन मालवीय के द्वारा मिलकर, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, बनारस में, जो आगे चल के आपका बीएचयू बना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मतलब आपका आईआईटी बीएचयू। उसका पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यह आपके बहुत ग्रेट एजुकेटर, ह्यूमनिस्ट और सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स की स्थापना करी, विद्यालयों की स्थापना करी लड़कियों के लिए। इन्होंने जेडी बेटून को हेल्प करा बेटून स्कूल एस्टैब्लिश करने में। इन्होंने मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी आपकी कोलकाता में। इन्होंने चाइल्ड मैरिज की खिलाफ आवाज़ उठाई। इन्होंने विडो री मैरिज को पूरा अच्छे से साथ दिया उसका। विडो री मैरिज एक्ट 1856 के तहत, विडो री मैरिज एक्ट 1856 के तहत। फिर आते हैं आपके ज्योतिबा फूले और सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फूले आपके एक लो कास्ट फैमिली से थे महाराष्ट्र में। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी आपके 1873 में, कास्ट सिस्टम से लड़ने के लिए। इन्होंने विडो री मैरिज मूवमेंट को बहुत अच्छे से बढ़ावा दिया महाराष्ट्र में, और लड़कियों की शिक्षा के लिए और औरतों की शिक्षा के लिए बहुत काम करा। ज्योतिबा फूले और इनकी बीवी सावित्रीबाई फूले, उन्होंने 1851 में पहला गर्ल्स के लिए स्कूल एस्टैब्लिश करा। कहाँ पे? आपका पुणे में पूछा जाता है। पूना में इन्होंने पहला गर्ल्स का स्कूल एस्टैब्लिश करा। और आप तो एनडीए में जाना था, तो आपको पता होना चाहिए कि पुणे में क्या है आपकी इंडिया की अकेडमी खड़गवासला। जाना ना सबने, तो बस अच्छे से पढ़ते रहिए। और अगर ये पहली बार में जाना था, तो मैं कहूँगा फिर से बैच ज्वाइन कर लो यार हमारा, हम आपके भलाई के बोल रहे हैं। ठीक है, जो फीडबैक वाली वीडियो उसको ज़रूर देखना, उससे समझ में आएगा बच्चों को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर, अपने फ्यूचर के लिए। फिर हम पढ़ते हैं आपका, अब एक एक करके जो सारे आपके सिस्टम्स हैं उन्हें पढ़ेंगे। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, क्या क्या आते हैं, सारी सोसाइटी, सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हें पढ़ना भी ज़रूरी है। चलो भाई, हमने ये तो पढ़ लिया कि किसने स्थापना करी, किसने क्या करा। अब पढ़ना ये भी ज़रूरी है कि क्यों करा गया। ठीक है, काम क्या करती थी आर्य समाज, और आर्य समाज और ब्रह्म समाज में अलग क्या था। थे तो दोनों एक ही जैसे सोशल रिफॉर्म कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ तो अलग बात होगी, कुछ तो ऐसा होगा कि भाई अलग होगा। वो अलग क्या था, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, व्हाट वाज दैट जो बिल्कुल इनको डिफरेंट बनाता है। आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज एक आपका हिंदू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थी हिंदुस्तान में, जिसे फाउंड करा गया था आपके स्वामी दयानंद द्वारा 1875 में। स्वामी दयानंद ने सारे आपके नॉन वैदिक बिलीव्स को ठुकराया और कहा कि यार हमारे को बैक टू द वेदास जाना है, मतलब वेदास के फिर से पास लेके चलो यार। इन्होंने आइडलेट्री, मतलब आइडल्स की पूजा करना। जैसे मैं इसको एक वो मान लो आइडल, ये बोतल देवता हो गए, मैं इनकी पूजा करे जा रहा हूँ। नहीं, हमारे को अपने कर्मों में विश्वास रखना है, हमारे को अपने आसपास भगवान ढूंढना है, हमारे को नेचर में भगवान ढूंढना है। ठीक है, ये करना है। एनिमल सैक्रिफाइसेस कि यार कोई भी बलि नहीं चढ़ाएगा। ठीक है, एंसेस्टर वर्शिप नहीं करेगा, अपने जो पूर्वज है उनको नहीं पूछेगा। ठीक है, पिलग्रिमेज नहीं करेगा। क्यों अपने आप को कष्ट देना, जब आपको
आप घर से बाहर निकलो, किसी की मदद करो, आपको उसमें भी तो भगवान मिल सकता है। आप किसी भूखे को खाने खिलाओ, वो क्या कहता है, भगवान सदा खुश रखे तुम्हारे को, तो उसमें आप वो करो। ऑफरिंग किसी देनी आपको टेम्पल में, उससे अच्छा किसी इंसान को खाना खिला दो। कास्ट सिस्टम, क्या कास्ट सिस्टम, कौन बड़ा कौन ऊंचा, वो ऐसा कुछ नहीं है। अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं करना है यार हमारे को, और चाइल्ड मैरिज बिल्कुल ख़त्म करनी है, और सोशल रिफॉर्म करना है हमारे को, पूरे समाज को इन सब से बचाना है। प्राइमरी एम क्या था, सबसे बड़ा मकसद क्या था आपका आर्य समाज का, ठीक है, इज टू डू गुड फॉर ऑल, मतलब सबके लिए अच्छा करो, फिजिकल स्पिरिचुअल और सोशल वेलबींग सबकी आगे लेके आओ। और आर्य समाज ने अब हिंदुस्तान में और वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्कूल सेटअप करते हैं, इसमें वो लोगों को इंसान बनना सिखाती है कि असली इंसान कैसा बनना है, ठीक है। मेरा एक, आप कह सकते हैं कि सौभाग्य है कि मैं इनके स्कूल्स में गया हुआ हूँ एक दो बार, मैंने इनके कुछ टॉक्स ऑर्गेनाइजेशन अटेंड करी है। कुछ ये नहीं होता कि आपको इस भगवान की पूजा करनी है, वो बात ही ऐसे करते हैं कि आपको अच्छा इंसान बनना है। आप मानते हैं कि अगर आप किसी टेम्पल में जाके, किसी मस्जिद में जाके अगर आप दान करेंगे तो आपको पैसे मिल, मतलब पुण्य मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक किसी अनप्रिविलेज की भी मदद कर रहे हैं, आपको उससे ज़्यादा पुण्य मिलेगा। ये ऐसे ऐसी बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनका सुनना। तो कभी अगर आपका मौका लगे तो कोई आर्य समाज जाइए, मंदिर जाइए, तो इनको के सेमिनार अटेंड करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, एक बिल्कुल शांति मिल जाती है, क्योंकि वहाँ बातें ऐसी हो रही होती है ना, बिल्कुल अच्छा, एक तो मन भर आता है ऐसी बातों से। और उन्होंने अपनी सारी एक्टिविटीज़ का आउटसाइड इंडिया भी एक्सटेंड करा, ठीक है। फिर आपका आता क्या, ब्रह्मो समाज। ब्रह्म समाज एक आपका रिलीजियस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थी, जैसे राजा राम मोहन रॉय द्वारा, ठीक है, स्थापना करी गई थी आपके आत्मा सभा के तहत। आपके आत्मा सभा जैसे आपकी इसकी स्थापना करी गई थी 1814 में, और बाद में इसका नाम बदल के ब्रह्म समाज कर दिया गया आपके 1828 में। ब्रह्म समाज बिलीव करता था एग्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड, कि सिर्फ गॉड एक है, कोई धर्म कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक ही भगवान है, ठीक है। ही इज ऑमनी प्रेजेंट एंड ऑमनीसेंट, मतलब हर जगह है और हर जगह एक ही है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो इनकी थी, इन्होंने कंडेम करा सम इवल प्रैक्टिसेस लाइक कास्ट सिस्टम, सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा, चाइल्ड मैरिज। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज से इनका नाम जोड़ा हुआ है। ब्रह्म समाज को फिर आपका स्प्लिट कर दिया गया आपके आदि ब्रह्म समाज में, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया था आपके केशव चंद्र सेन के अंडर, ठीक है। और केशव चंद्र सेन के कुछ फॉलोअर्स जो आपके ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से अलग हो गए और इन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करी, ठीक है। केशव चंद्र सेन के जो कुछ फॉलोअर्स थे जो आपके ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में थे, वो अलग हो गए इनसे और इन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करी। फिर आता है क्या आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी को यूनाइटेड स्टेट्स में मैडम एस.वी. ब्लेवात्स्की, कर्नल एच.एस. ऑलकॉट के द्वारा फाउंड करा गया, और इसका फिर हेडक्वार्टर अदियार मद्रास में 1882 में स्थापना कर दी गई। ये चाहता था कि हम दुनिया के प्राचीन धर्मों की मतलब पढ़ाई करें। जो थियोसॉफिस्ट मूवमेंट थी वो हिंदुस्तान में बढ़ चढ़ के आ गई, और इसकी कमान फिर मिस एनी बेसेंट ने संभाली, जो हिंदुस्तान में आपकी 1893 में आई थी। फिर आता आपका प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा एक आपका सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, जैसे 1866, 65, 66, 67, 1867 में फाउंड करा गया था मुंबई में। मैं जल्दी सारी कॉन्टेक्ट सीखूंगा, सॉरी, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, जो आपके कह सकते हैं कि ऑफ शूट था, मतलब मिलता जुलता था ब्रह्म समाज के, और इसे लेटर ज्वाइन कर लिया आपके जस्टिस एम.जी. रनाडे द्वारा और आर.जी. भंडारकर द्वारा भी। ये इसका मकसद था कि हमारे को मतलब समाज से जो भी सारे आपके इवल सोशल कस्टम्स हैं उनको हटाना है। इन्होंने प्रीच करा, मतलब इन्होंने पूजा किसको, कि एक ही भगवान है, हमें उसकी पूजा करनी है, और जो धर्म है उसको, जो उसमें कह सकते कड़ियाँ जमी हुई थी उनसे हटाने की कोशिश करी, किसकी, कि कास्ट ऑर्थोडॉक्सी की, कुछ कास्ट सिस्टम नहीं, और प्रीस्टली डोमिनेशन की, प्रीस्ट जो कह दिया वो कुछ नहीं है, आप अपना दिमाग भी तो लगाओ। फिर आता है कि आपका अलीगढ़ मूवमेंट। ये एक नई चीज़ है, अगर आप चाहें तो यहाँ से आप छोड़ के जा सकते हो लेक्चर, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप चला जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट क्या आता, कहता ही है कि जो मुस्लिम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थी उसे स्टार्ट करा गया था आपके सर सैयद अहमद खान के द्वारा, जिससे जो मुसलमान है भारत को उसको सिखा सकें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, और सोशल रिफॉर्म्स लेके आ सकें, जैसे कि पर्दा सिस्टम हटाना है, पॉलीगैमी से कहने के लिए
आप करेंगे नहीं, विडो रीमैरिज कर सकते हो, हम डिवोर्स एक्सेट्रा कर सकते हैं, मतलब तो 3 तलाक हलाल वगैरह होता था। अलीगढ़ मूवमेंट एक आपका लिबरल मॉडरेट था कि हमें भारत के मुसलमान को लिबरल बनाना है, मॉडर्न बनाना है, ठीक है, जो आपके मुस्लिम समाज है उसके तहत। 1875 में सैयद अहमद खान ने फाउंड करा आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में, जो आज के टाइम पे आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जिससे आपका वेस्टर्न साइंसेस और कल्चर को भी हम सिखा सकें। देबन स्कूल जो आपका था, देबन स्कूल जो आज भी है, जो आपका एक ऑर्थोडॉक्स सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था मुस्लिम्स के अंदर, जो एम कर रहा था कि हमारे को मॉरल और रिलीजियस रीजनरेशन अमंग्स द मुस्लिम्स करवानी है। और इन्होंने एक फतवा भी इशू कर दिया सर सैयद अहमद खान के अगेंस्ट कि यार हम अपना मुसलमान अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ें, अपनी मतलब सोच क्यों छोड़ें, हम क्यों वेस्टर्न चीज़ों को अपनाएं। और यहीं से शुरू हुआ क्या आपका कि मुस्लिम्स के पीछे कॉन्फ्लिक्ट। जो पढ़ लिख गए उनकी फैमिली का कुछ हिस्से देवबंद स्कूल में मांगते हैं, कुछ हिस्से आपके मतलब सर सैयद अहमद खान के थिंकिंग को फॉलो करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, ठीक है। और धीरे धीरे करते करते ये कॉन्फ्लिक्ट फिर आपका पाकिस्तान का रूप ले लेता। फिर आता है एक आपका शुद्धि मूवमेंट, ठीक है। शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आपका आर्य समाज के द्वारा आपके अर्ली 20th सेंचुरी में, जिससे उन लोगों को वापस लेके आना था जिन्होंने दूसरे धर्मों को अपना लिया था, खासकर आपके इस्लाम और आपकी क्रिश्चियनिटी को दबाव में आके, और हिंदुइज्म से अलग हो गए थे, ठीक है। और ये जो प्रोसेस था आपका रिकन्वर्टिंग हिंदूज फ्रॉम इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, वो कंपनी करा गया था आपके संगठन मूवमेंट्स के द्वारा, जो लॉन्च करा गया था आपके टू यूनिफाई हिंदूज ऑन ऑर्गेनाइज देम इन सेल्फ डिफेंस, कि हिंदुइज्म को बचाओ, ऐसा इनका कहना था, ओके। उसके बाद आपके आता है क्या, यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट क्या आता है, जिसे सर हेनरी लुई विवेन डॉर्चियो द्वारा, जो आपके टीचर थे हिंदू कॉलेज के, उनके द्वारा स्टार्ट करा गया था। जो सपोर्टर्स आपके यंग बंगाल मूवमेंट के, वो इन्फ्लुएंस है आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया से कि कोई एक कास्ट ऑफ सोसाइटी रूल नहीं करेगी, हर कोई रूल करेगा। और ये प्रीच करता था आइडिया आपके लिबर्टी, इक्विटी, फ्रेटर्निटी, और यही आइडिया हमने अपने प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाले, ठीक है। डीआरजी को जो टीचिंग्स थी वो क्वेश्चन करते थे आपके अभी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके सुपरस्टिशंस, एज और आपके ओल्ड बिलीव्स को, ठीक है। जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एक आपकी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थी, जो पुणे में, जिसकी स्थापना हुई थी आपके गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, GK गोखले द्वारा 1905 में आपके जून 17 को। सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज करे बहुत सारी कैंपेन, जिससे प्रमोट करेंगे हम एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ केयर और सोशल इवेंट्स लाइक अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को हम लड़ेंगे, अल्कोहलिज्म को मिटाएंगे, गरीबी को हटाएंगे, और वुमेन्स के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उन्हें हटाएंगे, और डोमेस्टिक अब्यूज भी हम खत्म करेंगे। एम क्या होता है इसका कि सारी मिशनरीज को ट्रेन करना है सर्विस ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है, प्रमोट करना है बाय कॉन्स्टिट्यूशन मीन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते रहते ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि हिंदुस्तान के लोगों का जो असली इंटरेस्ट है उसे प्रमोट करना। क्या हमारे को ट्रांसपोर्ट चाहिए उस टाइम पे, नहीं, हमारे को खाना चाहिए, हमारे को फूड चाहिए, लेकिन ले आप हमारे को ट्रांसपोर्ट रहे हो, तो ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है। जब गोखले जी की मृत्यु हुई 1915 में, तो श्रीनिवास शास्त्री जी ने इनके राष्ट्रपति के पद थे उसको धारण, मतलब जो पद था उसे क्या कहते हैं कि ग्रहण कर लिया, ठीक है। और गोखले जी को क्या जाता है कि आपके पॉलिटिकल गुरु थे किसके, ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, ठीक है। फिर आता है आपका अकाली मूवमेंट। अकाली मूवमेंट क्या आता है कि आपके गुरुद्वारा के रिफॉर्म मूवमेंट, जो प्रॉपर्टी और वेल्थ थी आपके सिख टेम्पल, जो आपके गुरुद्वारा होते हैं, उनको महंत, जो आपके प्रीस्ट होते थे, जो वहाँ पे केयर टेकर्स है, और आपके प्रीस्ट द्वारा वो मिसयूज करा जा रहा था। महंत कंसिडर करते थे गुरुद्वारा को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह, ठीक है, मिसयूज करते थे उसकी जो इनकम थी गुरुद्वारा की, जैसे ड्रिंकिंग पे, शराब पीने पर, लूज लिविंग पे, और इसलिए महंत ये यूज़ कर रहे थे गुरुद्वारा उसको आपकी इमोरल लाइफ की तरह, जो बहुत गलत था। अकाली मूवमेंट ये एक स्ट्रगल था आपके फ्रीडम और प्यूरिफिकेशन ऑफ मिस्टेक हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ वर्शिप से। ये पूरी फोर्स में आ गया, पूरी ताकत से आया आपके 1920 में, और इसका बहुत ट्रेमेंडस और फार रीचिंग इफेक्ट्स आपके सोशल और रिलीजियस लाइफ ऑफ द सिक्स में, और पॉलिटिकल मूवमेंट लेकर आया फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया में, क्योंकि ये हटके फिर वहाँ आ गया क्या, देखो हर जगह इम्प्योरिटी है, हर जगह हमारे लोग हमारे को दगा दे रहे हैं, तो गुरुद्वारे से निकल के भी बाहर देखो तो है। तो फिर अकाली मूवमेंट बाहर आया और पूरे हिंदुस्तान में फैला।
अकाली मूवमेंट ने एम करा कि हमारे को मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को अवेलेबल करवाना है सिक्स को, और इसका रिजल्ट क्या था कि बहुत सारे खालसा स्कूल्स आपके सेटअप करे गए थे। एक आपका खालसा स्कूल यहीं पे आपका दिल्ली में भी है, प्रेम नगर में, ठीक है। आपका तिलक नगर का जो आपका फतेह सिंह का है गुरुद्वारा, उसके पास बिल्कुल पीछे लगते हुए, क्योंकि मैं वहाँ पे विजिट करता हूँ, मेरे को पता है। फिर आता है आपका कुका मूवमेंट और नामदारी, ठीक है। कुका मूवमेंट और नामदारी ये भी सिक्स से रिलेटेड ही है, ठीक है। कुका एक आपका सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, जिसे हम आपका कुका मूवमेंट भी कहते हैं। ये इसके बैसाखी के दिन अप्रैल 1857 में लुधियाना में लॉन्च करा गया था। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बाय गुरु राम सिंह, ठीक है। ये एक ऑफ शूट ऑफ सिखिज्म, मतलब सिखिज्म से मिलते जुलता इनका एक धर्म था। कुका मूवमेंट ने मार्क करा आपके, ठीक है, कि एक सिग्निफिकेंट आपका एक पल था जिससे नेशनल कॉन्शियसनेस, ठीक है, कंट्री में फैली। गुरु राम सिंह ने आपका अडॉप्ट करा नॉन वायलेंस को, नॉन कॉपरेशन को, दो वेपन से ब्रिटिशर्स के। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि क्या गांधी जी पहले थे जिन्होंने नॉन कॉपरेशन और नॉन वायलेंस यूज करा? सबसे पहले कहेंगे आप नहीं, गुरु राम सिंह ने यूज करा। इन्होंने बॉयकॉट करा ब्रिटिश गुड्स का, गवर्नमेंट स्कूल्स का, लॉ कोर्ट्स और मिल मेड क्लोथ्स एक्सेट्रा। इन्होंने पोस्ट ऑफिस का यूज नहीं करा और अपने जो खुद के पोस्टल सिस्टम था उनका इस्तेमाल करा। इन्होंने खुद का लीगल सिस्टम बनाया और ब्रिटिश सिस्टम को भी रिजेक्ट करा। कुकाज ने 3 दफ़ा रिवॉल्ट करा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, बट ये जो मूवमेंट थी उसे रूथलेसली और बहुत ही निर्दय तरीके से ब्रिटिश के द्वारा दबा दिया गया, बहुत ही निर्दय तरीके से। फिर आता आपका अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपका इस्लामिक रिलीजियस मूवमेंट था, जिसे फाउंड करा गया था हिंदुस्तान में आपके मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा 23 मार्च 1879 में, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि अहमदियाज को मुस्लिम्स नहीं माना जाता बहुत जगहों पे, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में अहमदियाज को मुस्लिम नहीं माना जाता, कहा जाता है तुम मुसलमान नहीं हो, ठीक है। क्यों नहीं है ये कभी बात की बात है, ठीक है। लेकिन अहमदियाज अपने आप को मुसलमान मानते हैं और क्लेम करते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं प्रिस्टाइन फॉर्म्स में, ठीक है। ये इस्लाम की जो ऑर्थोडॉक्सी है उसको नहीं मानते, ठीक है। इनके खुद के कुछ बिलीव्स हैं इस्लाम के जो बाकी के जो मुसलमान हैं, ठीक है, वो उनके लिए थोड़े कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। और ये तब से आपका जो मूवमेंट हुआ है, जो आपका ये मूवमेंट है उसका जन्म हुआ, ठीक है। इन्होंने जिहाद के कंसेप्ट को अपोज करा अहमदिया को, जो कि बहुत ठीक है, ठीक है। और जिहाद क्या है कि वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स, इन्होंने इसको अपोज करा और एक फेवर में थे कि हमारे को मुसलमान को लिबरल बनाना है और वेस्टर्न आइडियाज से भरना है ताकि आगे बढ़ पाए इस्लाम, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान से अच्छे इस्माइल थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करा अहमदी मूवमेंट में, ठीक है। फिर आता आपका वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट क्या आता पढ़ते हैं, ठीक है, टाइम देख लें क्या। हाँ, वहाबी मूवमेंट क्या था? वहाबी मूवमेंट आपके सर सैयद अहमद द्वारा 1820 में आपके रोहिला खंड में फाउंड करा गया। वहाबी मूवमेंट ने कंडेम करा सारे चेंजेस और सारे इनोवेशंस इस्लाम में। वहाबी मूवमेंट ने ये एक आपका रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, मतलब इस्लाम का रिवाइवल, इस्लाम को फिर से जन्म देना था कि हम आपके ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम में आ जाएंगे, ठीक है, जिससे हमारा सोशो पॉलिटिकल ऑपरेशन नहीं हो पाएगा मुसलमान का। वहाबीज ने बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करा आपके हिंदुस्तान के फ्रीडम मूवमेंट ने। सिपाही म्यूटिनी में जो आपका 1857 का जो विद्रोह था उसमें वहाबीज ने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करा, ठीक है। ये चाहते थे कि जो 4 स्कूल्स आपके इस्लाम के, शिया, सुन्नी, वहाबी और अहमदिया, ठीक है, आपके इंडियन मुस्लिम्स के, जिनके द्वारा डिवाइड हो गए थे मुसलमान की तुम शिया, तुम सुन्नी, तुम वहाबी, तुम अहमदिया, उसमें सब में एक हारमोनी आ जाए, उसमें सब में एक हारमोनी आ जाए, राइट। फिर आता है आपका रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन भी एक आपका ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा जो उनके मेन डिसाइपल थे आपके स्वामी विवेकानंद द्वारा उस 1857 में फाउंड करा गया था। 1897 में फाउंड करा गया था, जिसके एम और आइडियल से मिशन के वो थे प्योरली स्पिरिचुअल और ह्यूमैनिटेरियन, और इनका कोई रिलेशन नहीं था पॉलिटिक्स से। कर्म योग कि कर्म करो और आगे बढ़ते जाओ, जो भगवद गीता में भी लिखा हुआ है, वो मेन इंस्पिरेशन था किसका? रामकृष्ण मिशन का। कहते थे हमारे को हेल्थ केयर में काम करना है, डिजास्टर रिलीफ में काम करना है, रूरल मैनेजमेंट में काम करना है, ट्राइबल वेलफेयर में अच्छा सा काम करना है, एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन देनी है और उनके कल्चर में काम करना है, इनका ये मानना था। जो ये हेडक्वार्टर्स थे आपके रामकृष्ण मिशन के, वो थे आपके बेलोर मठ
आपके कोलकाता के पास, बेलोर मठ आपके कोलकाता के पास इनके हेडक्वार्टर थे। कुछ जो और मूवमेंट थी वो क्या क्या थी देखिए, कुछ और मूवमेंट थी। अरावीपुरम मूवमेंट या जो आपकी केरला में थी, इसे फाउंड करा था कोई श्री नारायण गुरु ने। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, जिसे हम आपको सोशल कॉन्फ्रेंस सेल ऑफ द कांग्रेस भी कहते हैं, इसे एमजी रनाडे और रघुनाथ राव ने फाउंड करा था। श्री नारायण गुरु धर्मा परिपालना ने आपके केरला में फाउंड करा था। और ये जो मूवमेंट थी केरला में फाउंड हुई थी, इसे श्री नारायण गुरु स्वामी ने फाउंड करा था। सेवा सदन जो एक आपकी पारसी रिफॉर्म मूवमेंट थी, उसे बहराम एम मालाबारी ने फाउंड करा था। धर्मा सभा जैसे ऑर्थोडॉक्स हिंदू मूवमेंट थी, इसे राधाकांत देव ने फाउंड करा था। राधा स्वामी मूवमेंट आगरा में ये शिवदयाल साहिब ने, और रहुनामाई मजदयासन सभा जो पारसी रिफॉर्म मूवमेंट थी। ओके, हम आते हैं किस पे, आपके न्यूज पेपर्स पे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए मैं इतनी सारी लिस्टिंग लेके आया आपके लिए, लेकिन आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले आते क्या आता है आपका 1780 में आता है आपका बंगाल गैजेट, एक ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था जैसे जेम्स ऑगस्टस हिकी ने फाउंड करा था। फिर आता है आपका 1819 में संवाद कौमुदी, ये बंगाली न्यूज़पेपर था जिसे राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड करा था। फिर आता है आपका 1822 में मिरात उल अखबार, ये आपका पर्शियन लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था जिसे राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड करा था। फिर आता है आपका रस्ट गुफ्तर 1854 में, ये आपका गुजराती न्यूज़पेपर था जैसे दादा भाई नौरजी ने फाउंड करा था। फिर आता है आपका 1858 में सोम प्रकाश, एक आपका वीकली न्यूज़पेपर था जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने फाउंड करा था। फिर आता है आपका 1862 में इंडियन मिरर, 1862 में आता है आपका इंडियन मिरर, ठीक है, ये आपका न्यूज़पेपर था जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड करा था, ठीक है। फिर आता है आपका 1868 में अमृता बाजार पत्रिका, एक आपका न्यूज़पेपर था जैसे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने फाउंड करा था। फिर आता है आपका 1871 में तहजीब उल अखलाक, एक बार जर्नल था जैसे सर अहमद खान ने फाउंड करा था, ठीक है। फिर आता है आपका 1878 में हिंदी हिंदू न्यूज़पेपर जैसे वीर राघवाचार्य और जीएस अय्यर ने फाउंड करा था, आज भी चलता है। फिर आता है आपका 1881 में केसरी न्यूज़पेपर, आपका मराठी न्यूज़पेपर था जैसे बेजी तिलक ने फाउंड करा था। फिर आता है आपका 1888 में सुधारक, जिसे एक न्यूज़पेपर था जैसे आपके गोपाल गणेश अगरकर ने फाउंड करा था। फिर आता है आपका 1892 में हिंदू पैट्रियोट, एक आपका इंग्लिश डेली था, इंग्लिश पेपर था वीकली, जैसे गिरीश चंद्र घोष ने फाउंड करा था, जीसी घोष ने। फिर आता है आपका 1896 में प्रभु बुद्ध भारत, ये आपका इंग्लिश मंथली जर्नल था जैसे स्वामी विवेकानंद ने फाउंड करा था। फिर आता है आपका 1879 में उद्बोधन, यह की मैगजीन थी जिसे स्वामी विवेकानंद ने फाउंड करा था। 1903 में आता है आपका इंडियन ओपिनियन, एक आपका न्यूज़पेपर था जैसे मोहनदास करमचंद गांधी ने फाउंड करा था, ये साउथ अफ्रीका में। 1905 में आता है आपका वंदे मातरम, जैसे कि इंग्लिश पेपर था जैसे अरबिंदो घोष ने, इनके नाम पे आपका डीयू का कॉलेज भी उन्होंने फाउंड करा था। 1910 में आता है आपका बॉम्बे क्रॉनिकल, जो क्या आपका इंग्लिश पेपर था जैसे फिरोज शाह मेहता ने फाउंड करा था। 1911 में आपका आता है आपका कॉमराड, 1911 में आता है आपका कॉमराड, ये एक वीकली इंग्लिश पेपर था जैसे मौलाना मोहम्मद अली ने फाउंड करा था। 1912 में आता है आपका अल बगा या अल बलग, उर्दू न्यूज़पेपर था जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद में, जो हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने फाउंड करा था। फिर आता है आपका 1912 में आपका अल हिलाल, ये एक आपका उर्दू वीकली न्यूज़पेपर था जैसे फिर से अब्दुल कलाम आज़ाद ने फाउंड करा था। 1913 में आता है आपका प्रताप, ये एक आपका हिंदी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी ने फाउंड करा था। 1914 में आता है आपका न्यू इंडिया, एक आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर था जैसे एनी बेसेंट ने फाउंड करा था। 1919 में आता है आपका इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर जैसे मोतीलाल नेहरू ने फाउंड करा था। 1919 में आता है फिर आपका यंग इंडिया, जो ये आपका वीकली जर्नल था जैसे मोहनदास करमचंद गांधी ने फाउंड करा था। 1920 में आता है आपका मूक नायक, मराठी न्यूज़पेपर था जैसे BR अम्बेडकर ने फाउंड करा था। 1924 में आता है आपका हिंदुस्तान टाइम्स, ये आज भी चल रहा है, आपका इंग्लिश पेपर था जैसे सुंदर सिंह लालपुरी ने फाउंड करा था।
1929 में आता है आपका नव जीवन, वीकली न्यूज़पेपर, जैसे आपका M.K. गांधी ने फाउंड करा था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मोहनदास करमचंद गांधी वाले सारे इंपॉर्टेंट है। 1932 में आता है आपका हरिजन, वीकली जर्नल था जिसमें M.K. गांधी ने फाउंड करा था। वीकली का मतलब क्या है आपका कि हफ्ते में एक बार आता था। 1936 में आता है आपका फ्री हिंदुस्तान, ये का जर्नल था जिसे तारकनाथ दास ने फाउंड करा था। और फिर 1936 में आता है आपका हिंदुस्तान दैनिक, ये का आपका हिंदी न्यूज़पेपर था जिसे मदन मोहन मालवीय ने फाउंड करा था। तो ये था आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, सॉरी न्यूज़पेपर जो हमने पढ़े। देखिए अनअकैडमी का एक फ़ायदा, आपको पता ना हो पता हो, वहाँ पे आपको PDF हाथ के हाथ मिल जाती है। जैसे आप यहाँ पे PDF मांगनी नहीं पड़ती, हम किसी कारणवश नहीं दे पाते, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको PDF हाथ के हाथ मिल जाती है, तो उसके भी कोई टेंशन नहीं है। लेक्चर अटेंड करो वहाँ पे, ठीक है, पोल्स पे चलो, अच्छे से पढ़ो, डाउट उसी टाइम पूछ के क्लियर कर लो, और फिर PDF लेके चले जाओ। अब तो PDF रखो वहाँ पे, मांगनी भी नहीं पड़ेगी PDF, है ना। तो गाइस अब मिलते हैं आपसे कल। अनअकैडमी पे आपको कम्युनिटी पोस्ट पे पता चल जाएगा, प्लस मैं ग्रुप पे भी अपडेट कर दूंगा कब मेरी क्लास है, कल या परसों, ठीक है। प्लान करते हैं कुछ अच्छे से, चिंता मत करें। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं NDA का क्या होगा, तो आप सुबह मेरा 1:30 से 2 का जो लेक्चर होता है उसको GK में अटेंड कर सकते हैं। उसमें मैं ऑलमोस्ट बिल्कुल पैरेलल ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि दोनों का लेवल सेम है, ठीक है। आपसे थोड़ा पीछे चल रहा है सच एक्शन भाई, मैं उसमें क्योंकि एक्स्ट्रा को टॉपिक्स करवाए थे, वो आपको भी करवा दूंगा, चिंता मत करिए। बस ऐसे ही बने रहिए, साथ बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। कोई टेंशन होता फिर से कभी भी मेल पे पूछ सकते हैं। और अनअकैडमी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप 9555099217 पे मेरे को कॉल WhatsApp SMS कर सकते हैं। और अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे को WhatsApp करेंगे सर प्लीज़ ऐड मी टू द ग्रुप NDA यूट्यूब, तो आपको उसमें ऐड कर दूँगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।